मक्का की वादी और हक की पुकार। जब मक्का जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था, जहां बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और मामूली बातों पर नस्लों तक जंगें चलती थी, तब गारे हिरा की तन्हाइयों में अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की, तो वो लोग जो आपको सादिक और अमीन कहते थे, वही आपके दुश्मन बन गए। शोबे अबी तालिब का मुहासरा। कुफ़ारे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानदान का समाजी बाइकआउट कर दिया। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घाटी शोबे अबी तालिब में महसूर रहकर जिंदगी गुजारी। नौबत यहां तक पहुंची कि मुसलमान दरख्तों के पत्ते उबाल कर खाने पर मजबूर हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए इस्तिक़लाल में लर्जिश न आई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पर वो तवक्कुल था जिसने सहाबा के हौसले बुलंद रखे। 2. ताइफ का सफर। जख्मों के बदले दुआ। जब मक्का में जमीन तंग कर दी गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उम्मीद के साथ ताइफ तशरीफ ले गए कि शायद वहां के लोग बात मान लें। लेकिन वहां के सरदारों ने ओबाश लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर बरसाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। इसी हाल में जब पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर हुआ और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को मिला दूं ताकि ये बस्ती दरमियान में पस जाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनकी नस्लों से अल्लाह की इबादत करने वाले पैदा होंगे। ये था वो अखलाक जिसने दुश्मनों को भी अपना गरवेदा बना लिया। 3. मीसाक मदीना, एक मिसाली रियासत। हिजरत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, तो आपने सिर्फ मस्जिद नहीं बनाई बल्कि एक निज़ाम जिंदगी दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार, मदीना के लोग, और मुहाजिरीन, मक्का से आने वाले के दरमियान मवाखात, भाईचारा कायम किया। एक ऐसा भाईचारा जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ मीसाक मदीना किया, जिसने साबित किया कि इस्लाम मजहबी आज़ादी और इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा अलमबरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखी जहां एक आम शहरी भी बादशाह से सवाल कर सकता था। 4. फतह मक्का का वो तारीखी मंजर। जैसा कि पहले जिक्र हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह बनकर मक्का में दाखिल हुए, तो आपकी ऊंटनी पर आपका सर अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से झुका हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इंसानों को मुआफ नहीं किया, बल्कि काबा को बुतों से पाक करते हुए ये पैगाम दिया कि अब हक आ गया और बातिल मिट गया। वो हिंदा जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु का कलेजा चबाया था, जब वो डरते हुए सामने आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी माफ कर दिया। ये मुआफ़ी कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि उस रहमत की वजह से थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खमीर में शामिल थी। 5. हुज्जतुल विदा, इंसानी हुकूक का पहला चार्टर। वफात से कुछ अरसा कब्ल अरफात के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया। इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती दुनिया तक के लिए उसूल तय कर दिए। किसी अरबी को अजमी पर और किसी सफ़ेद फाम को स्याह फाम पर कोई फजीलत हासिल नहीं सिवाय तकवा के। औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, उनके भी तुम पर हुकूक हैं। तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे पर वैसे ही हराम है जैसे आज का दिन मुबारक है। हासिल कलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि घर में एक बेहतरीन शौहर कैसे बनना है, मैदान जंग में एक निडर सिपाही कैसे होना है, और तख्ते सल्तनत पर एक आदिल हुक्मरान कैसे बनना है। आज अगर हम दुनिया में अमन चाहते हैं, तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी उसवे हुस्न